नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जन लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आप लोग जो नो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग उनके लिए अभी जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। जेमिनाई देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अरे बाप रे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हर्मिट का कार्ड आया है बैक टू बैक, दो मेजर अरकाना। ये रिश्ता जो स्टक है ये तो दिखाई दे रहा है, रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपके पर्सन भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। उल्टा ये सोच रहा है ये बंदा या बंदी कि जो होगा देखा जाएगा, लक के भरोसे छोड़ देते हैं, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गलत कहा, इतना आपको बोलना नहीं चाहिए था। आपकी किसी बातों से ये परेशान है, हर्ट है और कभी-कभी उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया था तो इसकी वजह से उनको भी धोखा मिल रहा है, जो किस्मत में है वही होगा। ये सारा चीज उनके मन में चल रहा है, लेकिन आपने जो भी उनसे कहा होगा उसमें आपने अच्छी बात भी कही होगी, लेकिन वो उस बात को सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, ना कि उस बात को समझने की कोई कोशिश कर रहा है। ये अपने हट्टीपन से ये खुद ही खुद को रोक के रखा है ये इंसान, और ये अपनी तेवर में भी है, अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ ये यूनिवर्स के भरोसे, लक के भरोसे छोड़ के बैठा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में है वही तो होगा, ऐसा ये सोच रहा है आपके पर्सन। जेमिनाई, आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या है जेमिनाई। हम देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या है जेमिनाई। आपके पर्सन चाहते क्या है जेमिनाई। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा कि ये कंफ्यूजन में है, आपकी बिहेवियर से उनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। आप अपनी एनर्जी में हो, अपने तरीके से खुश हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये आपके जो करंट जो सिचुएशन है, करंटली जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, इससे उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। कभी-कभी उनको ये लग रहा है कि ये इससे भी अच्छा रिश्ता डिजर्व करता है, ये अच्छा बिहेवियर डिजर्व करता है, लेकिन उनको ये मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि अपने अंदाज में ये रहे जैसा कि इनकी करंट एनर्जी था, और ये क्या एक्शन लेंगे,
क्या करेंगे इस बात से भी ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। फिर भी हम देख लेंगे कि अगर इनका कोई एक्शन होगा तो वो क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार अगर सोच भी ले कि रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, दूसरी बार ये खुद को रोक रहा है क्योंकि ये डिससेटिस्फाइड है। कुछ चीज़ों में इनका जो है फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ होगा। रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी रिश्ते से आपने मूव ऑन किया या डिस्टेंस मेंटेन किया या फिर इन्होंने किया, तो ये सारा जो चीज़ें हैं मेंटल कन्फ्लिक्ट उनको उनमें चल रहा है। और रिश्ते में शायद एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व है, तो लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, तो ये उन बातों को याद भी कर रहा है, फिर खुद को तैयार भी करेगा। फिर एक दफा ऐसा आएगा कि उनको लगेगा कि हम एक्शन ले लेते हैं, तो जितनी देर हो सके ये अपनी दिमाग को दोहराएंगे। फिर एक पॉइंट पे आके उनको ये लगेगा चलो एक्शन ले लेते हैं, तब ये एक्शन लेंगे। इसके लिए हो सकता है 2-4 दिन मतलब ज़्यादा लगे या फिर इसी वक्त में ही ले ले, लेकिन ये एक्शन लेंगे। अपने दिमाग को शांत करेंगे फिर एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जेमिनाई, आपसे ये कहा जा रहा है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स और द मून का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत बना के रखिए, झूठ फरेब ट्रॉमा से बाहर आइए। हो सकता है इन्होंने आपको झूठ कहा, कुछ ऐसी बातें कही जिससे आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, नो कांटेक्ट चल रहा है इसलिए भी आप परेशान हो, तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से हटाइए। और आपको अगर ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है तो उस चीज़ से खुद को बाहर लाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। रिश्ता जितना भी बिगड़ा है ये अपनी कोशिश से इसे सही करेंगे, या फिर अगर जरूरत पड़े तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको रुकना है, अभी आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है कि क्या होगा, जो होगा होगा, क्योंकि रिश्ते की सिचुएशन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सोच रहा है एक्शन लेगा ये इंसान या लेगी। लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, सच्चाई बाहर आए, तब जाके आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर कोई जो आपको सही लगे वो कीजिएगा। फिलहाल आपको हिम्मत रख के इस सिचुएशन का मुकाबला करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।